हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल क्रैक नाउ पर। आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और हम देखने वाले हैं आज बिहार जनगणना। जी हाँ, जनगणना इतने आसान तरीके से हम देखेंगे कि आपको हर चीज़ याद हो जाए। मैंने ज़्यादा, आप जानते हैं मेरे को, अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखती हैं, कि मैं सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करता हूँ, ताकि आपको वीडियो लंबा ना लगे, बुरा ना लगे, सिर्फ काम भर की चीज़ें आपको पता हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का ये क्लास। और इसमें हम देखने वाले हैं बिहार की जनगणना। तो बिहार के बारे में पहले जान लेते हैं। बिहार में प्रथम जनगणना जो दोस्तों हुई थी 1872 में की गई थी। तो आप जानते हैं लॉर्ड मेयो के काल में प्रथम जनगणना हुई 1872 में, जो गैर कालक्रमिक आधार पर की गई जनगणना थी। जनगणना का कालक्रम का आकलन 1881 से आरंभ हुआ और इसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना कराई जाती रही है हर समय। तो जो कालक्रम के आधार पर जनगणना हुई वो 1881 में, फिर 91 में, ठीक है, फिर 2001 में, फिर 11 में। तो ऐसे करके 10 साल बाद जनगणना होती रहती है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। प्रथम जो जनगणना हुई थी 72 में हुई थी, लेकिन कालक्रम के आधार पे जो सही से हुई वो 81 से हो रही है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के आंकड़े अभी हम देखते हैं, क्योंकि आपको पता है अगली जो होगी वो 2021 में होगी, ठीक है। तो 21 के बाद जो भी एग्जाम होंगे उनमें 21 की जनगणना से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अभी जो ऑफिशियल हमारे पास है वो 2011 की है, इसलिए हमारे क्वेश्चन 2011 की जनगणना से बनते हैं। तो हम भी आज 2011 के ही आंकड़े देखेंगे। जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो भी 2011 की जनगणना से ही आएंगे। कई बार आपने देखा होगा 2019 के आंकड़े या 2017 के आंकड़े, तो वो स्टेट की एडवाइजरी बोर्ड अपना समय समय पे जारी करती है, लेकिन क्वेश्चन उससे नहीं आते। जो सेंसस के जो डेटा होता है उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार हम देखें तो बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है दोस्तों। तो ये है 10,40,99,452। कितनी? 10,40,99,452। इसको आप मेरे साथ बोलेंगे, रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। सिर्फ मैंने जरूरी भर चीज़ें हैं इसमें रखी हैं। आप वीडियो अंत तक देखिए, आपको मज़ा आएगा पढ़ के, आपको समझ आएगा कि चीज़ें क्या हैं। तो 10,40,99,452 बिहार की कुल जनसंख्या है। उसमें अगर अलग अलग कर दें तो पुरुषों की जनसंख्या को अगर अलग देखें और महिलाओं की जनसंख्या को अगर अलग देखें तो 10 करोड़ में से 5,42,00,000, ठीक है, 78,157 पुरुष हैं। तो ये मानिए 10 का आधा 5 हो गया, और 40 के और थोड़ा सा ज़्यादा 42,00,000। तो 5,42,000, माफ़ कीजिएगा, 5,42,78,157 पुरुष इसमें से हो गए। तो अब महिलाएं कितनी बचेंगी आप समझ जाइए, 4, क्योंकि यहाँ से थोड़ा चला गया ना, तो 4.98, ठीक है। तो 4,98 समझ में आया कैसे। तो अगर आपको पुरुषों का आंकड़ा भी पता है तो अब महिलाओं का निकाल लेंगे। देखिए 10,40 है, इसमें से पुरुष कितने निकल गए? 5.42, जबकि यहाँ कितना है? 10.40। तो 0.2 ज़्यादा हो गया ना अगर इसी में देखें। तो इसी पे 4.98, तो ये कितना हो जाएगा? ये दोनों मिला के ये हो जाएगा 10.40, ठीक है। तो इस ऐसे ही आप इसको देख लीजिए। कुल जनसंख्या 10,40,99,452। इसमें से पुरुष हैं 5,42,78,157 और महिलाएं हैं इसमें 4,98,21,295। तो इस तरह आप याद रखिए इस डेटा को, आपको बड़ी आसानी हो जाएगी इसको याद करने में। 5.42, 4.98, 10,40, 99,452, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे महिला और पुरुष का डेटा कितना है। 10,42,00,000 टोटल, 40,00,000 टोटल जनसंख्या है, 5,42,00,000 उसमें पुरुषों की जनसंख्या है, और 4,98,21,295 महिलाओं की जनसंख्या है। तो आप इस डेटा को सिर्फ 2 बार मेमोराइज कर लीजिए दिमाग में, ये याद हो जाएगा। और क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ से पूछ ले। मैंने जो भी चीज़ें मुझे लगी हैं कि वो इम्पोर्टेंट हैं उनको मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है। जो चीज़ें लगी हैं मुझे थोड़ी कम इम्पोर्टेंट है उनको ब्लैक कलर से हाईलाइट किया है, और जो सिर्फ आपको जाननी चाहिए वो मैंने सिंपल लैंग्वेज में रखी हैं, और जो एक्स्ट्रा डेटा है उसको रखा ही नहीं है, ठीक है। तो आपको आसानी रहेगी
हर स्लाइड में आपको कुछ नया मिलेगा जानने के लिए। प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना है? 8.60%। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है कि जो उत्तर प्रदेश, माफ कह रहा हूँ, बिहार की जो जनसंख्या है वो देश की कुल जनसंख्या का 8.60% है। मान लीजिए पूरे देश की, पूरे भारतवर्ष की जनसंख्या है, तो इसमें 8.60 जो है वो कहाँ की है? बिहार की है, और बाकी समूचे 34 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की है। ठीक है, तो ये याद रखिए। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है, ये याद रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का देश में तीसरा स्थान है। ठीक है, पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है, ये आप मुझे बताइए। पहले दूसरे पे किसका स्थान आता है जनसंख्या की दृष्टि से? तीसरा मैंने बताया कि बिहार का है, तो आपको मुझे बताना है पहले और दूसरे स्थान पे कौन है जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, चलिए। बिहार की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या 9,41,41,436। टोटल हम कितना देख रहे थे? 10.40। अगर मोटा मोटा आंकड़ा याद रखें तो 10,40,40,00,000। अब उसमें से 9,23,00,000 कहाँ कैसी जनसंख्या है? कुल जनसंख्या कैसी है दोस्तों? तो बिहार की ग्रामीण जनसंख्या इसमें से 9,23,00,000। तो अगर हम इसमें से शहरी जनसंख्या अब निकालें तो कितनी आ जाएगी? 1 यहाँ बचा और 17 यहाँ बचा, तो 1,17,00,000 शहरी जनसंख्या हो जाएगी। तो आप इस तरह जब याद करेंगे डेटा को, आपको दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ आप उस 10,40,00,000 के डेटा को याद कर लीजिए, उसके बाद का आप मत भी करिए। ठीक है, उसके बाद जो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन है आप वहीं से सॉल्व कर लोगे। ग्रामीण जनसंख्या इसमें 9.23 है, शहरी जनसंख्या आप इसमें से निकाल दोगे 1.17। ठीक है, तो 1,17,58,016 ऐसे करके आपको निकल जाएंगे डेटा। तो बिहार की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 9,23,41,436, जिसमें पुरुष कितने हैं? 4,80,73,850 और महिलाएं हैं 4,42,47,586। तो ये आपको ये वाला डेटा कम इंपॉर्टेंट है, ये डेटा यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही बताया, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ब्लू कलर से हाईलाइटेड है, और जो कम इंपॉर्टेंट है वो ब्लैक कलर से हाईलाइटेड है, और जो सिर्फ आपको पढ़ने भर के लिए आना चाहिए वो सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, तो मेरी स्लाइड्स में आपको ज़्यादा डेटा मैं नहीं देता हूँ, आपको उतना ही मैं बताता हूँ जितना आपके काम की चीज़ है। इसीलिए मेरी वीडियोस आप लोग पसंद करते हो, आप बस मुझे सपोर्ट करते रहिए। मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी बोला था कि कम से कम हर एक वीडियो जो आप देख रहे हैं 5 सब्सक्राइबर मुझे दिलाइए, क्योंकि मैं नया यूट्यूबर हूं, आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं बिल्कुल फ्री। इसका जो आप देख रहे हो, इसका टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी बिल्कुल फ्री। बस आप मुझे 5-5 सब्सक्राइबर दे दीजिए। आप 200-300 लोग भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं और मुझे 5-5 सब्सक्राइबर देते हैं तो मेरे 1500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, आपके लिए कुछ नहीं है। आप अपने दोस्तों, भाई, चाचा, ताऊ, पापा के फ़ोन से भी अगर एक सब्सक्राइब मार देते हैं क्रैक नाउ को, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप बस मुझे सपोर्ट करिए। स्टार्टिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो बिहार की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 9,23,41,436। मैंने इसमें बता दिया, पुरुषों की जनसंख्या 4.80, महिलाओं की 4.42। ठीक है, बिहार की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या कितनी है? मैंने आपको बताया, इसमें से आप निकाल देंगे 1,17,58,016 है, जिसमें पुरुष हैं 62, महिलाएं 45। ये आप छोड़ दीजिए, इतना डिटेल में आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं। ठीक है, इसीलिए मैंने उसको हाईलाइट भी नहीं करा है। अब आते हैं अगली बात कि राज्य में ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या का प्रतिशत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसी जगह से पूछा जाता है। इसको मैं दूंगा पूरे 3 स्टार। ठीक है, 3 आउट ऑफ 3। तो ऐसी जगह से क्वेश्चन पूछा जाता है। राज्य में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ग्रामीण है 88.7, ठीक है, और शहरी है 11.3। कितना है? 88.7 और 11.3। इसको टोटल करोगे तो 100 हो जाएगा ऑब्वियसली। तो 88.7 और 11.3 टोटल राज्य में ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है। इस डेटा को याद रखिए, 88.7, 11.3। ठीक है, चलिए अगला स्लाइड देखते हैं।
नगरीय जनसंख्या के लिहाज से देश के 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में, ये जब वीडियो बन रहा है उस समय 35 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अवरोही क्रम में बिहार 12वें स्थान पर है। तो ये देखो, ये सेंसस का डेटा है, अपडेटेड डेटा इसमें नहीं है। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो वो बाद में होगा। आप सिर्फ यहाँ ध्यान दीजिए कि बिहार अभी कौन से स्थान पे है, 12वें स्थान पे है, ठीक है। और ये 2011 का डेटा है, तो अपडेटेड अभी आप मत सोचिएगा, आप इसी के हिसाब से क्वेश्चन आएगा। यहाँ 35 राज्य केंद्र शासित प्रदेश 2011 के डेटा के हिसाब से आप उसी को ध्यान रखिए। तो नगरीय जनसंख्या के लिहाज से देश के 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अवरोही क्रम में 12वां स्थान है बिहार का। कौन सा स्थान है? 12वां। किसके हिसाब से? नगरीय जनसंख्या के हिसाब से। अगर इसी को प्रतिशतता के हिसाब से देखें, नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता की दृष्टि से, तो 34वां स्थान है। कौन सा स्थान में? 34वां स्थान है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। बिहार का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला पटना है। कौन सा है दोस्तों? पटना है। यहाँ की कितनी जनसंख्या है? 25,14,590। कितनी है? 25,14,590 जनसंख्या है बिहार का। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है, 25,14,590 यहाँ की जनसंख्या है। जबकि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला शिवहर है, 28,100 2000 कितना है? 28,116 न्यूनतम नगरीय जनसंख्या जिला शिवहर की। और सर्वाधिक जिला कौन सा? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना, 25,14,590। और जबकि निम्नतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला है शिवहर। इनको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये डेटा। सबसे अधिक जो नगरीय जनसंख्या वाला जिला है वो पटना है। पटना खुद अपने आप में शहर है, राजधानी है। तो ये सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या वाला जिला है पटना, और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला शिवहर है, ठीक है। बिहार का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों? पूर्वी चंपारण। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है पूर्वी चंपारण। कौन सा है? पूर्वी चंपारण। और कितनी है यहाँ की जनसंख्या? कितनी है? बिहार का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पूर्वी चंपारण। और इसकी जनसंख्या कितनी है? 4698028 46,98,028। कितनी? 46,98,028। कहाँ की? बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की सर्वाधिक जनसंख्या, जो ग्रामीण जनसंख्या कहलाती है। सबसे बड़ा जिला जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है, तो कौन सा है? पूर्वी चंपारण। और सबसे ज़्यादा जो जिला है जहाँ नगरीय जनसंख्या निवास करती है वो पटना। और सबसे कम जहाँ नगरीय जनसंख्या निवास करती है शिवहर। ये याद रखिएगा। और सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाला जिला पटना। तो प्रतिशत के मामले में भी और जनसंख्या के मामले में भी पटना शीर्ष पर है बिहार में, याद रखिएगा। इसकी जिला जनसंख्या के मामले में भी ज़्यादा है, प्रतिशतता के मामले में भी ज़्यादा है। कितना प्रतिशत है? 43.1%। जबकि न्यूनतम नगरीकरण प्रतिशत वाला जिला समस्तीपुर है। कौन सा है? समस्तीपुर। जनसंख्या के मामले में शिवहर है और प्रतिशतता के मामले में समस्तीपुर है। कितना है समस्तीपुर का? 3.5, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार के सभी जिलों में पटना की जनसंख्या कितनी है? 5,838,465, ठीक है। 58,38,465 पहले नंबर पे है। सभी जिलों में पटना की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। उसके बाद पूर्वी चंपारण है, उसके बाद मुजफ्फरपुर, फिर मधुबनी। तो इनको अगर हम लगाएं क्रम में, तो पहले आएगा पटना, फिर उसके बाद क्या आएगा? पूर्वी चंपारण, फिर उसके बाद क्या आएगा? मुजफ्फरपुर, फिर उसके बाद क्या आएगा? मधुबनी। तो इसको आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। बिहार के सभी जिलों में पटना की जनसंख्या सर्वाधिक है, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर और उसके बाद मधुबनी। ये आप याद रखिए डेटा। बिहार के न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? शेखपुरा, शिवहर और अरवल। तो न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले की बात करें तो पहले नंबर पे आएगा शेखपुरा। शेखपुरा की सबसे कम। उसके बाद किसकी है? उसके बाद शिवहर की कम। फिर उसके बाद किसकी कम? अरवल की कम, ठीक है। तो ऐसे करके आप इनको जान लीजिए। बिहार के न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हैं शेखपुरा, शिवहर और अरवल।
2011 की जनगणना में राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? वेरी इंपॉर्टेंट, 1106। कितना है जनसंख्या घनत्व? 1106। जो इस 2001 की जनगणना में कितना था? 881 था। कितना था दोस्तों? 881 था 2001 की जनगणना में। 2011 की जनगणना के अनुसार ये 1106 है। क्या? जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में, कहाँ? प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है। यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने लोग निवास करेंगे वो कहलाएगा जनसंख्या घनत्व। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग निवास करते हैं बिहार राज्य में। कितने? 1106। ये याद रखिएगा। पहले ये 881 था, वर्तमान में 1106 है। और 2001 की जनगणना के अनुसार ये 881 था। तो इसमें कितने की वृद्धि हुई है? कितने की वृद्धि हुई है मुझे बताइएगा। ये आपका रहा कि इसमें कितने की वृद्धि हुई है। अगला देखते हैं। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारत में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में 6वां तथा राज्यों में पहला है। तो अगर जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बात करें तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को, अगर यूटीज और स्टेट को अगर हम देखें तो इसका 6वां स्थान है बिहार का। कौन सा स्थान है? 6वां। जबकि सिर्फ राज्यों में पहला स्थान है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसीलिए मैंने इसको ब्लू किया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो मैंने वहाँ पूछा था आपसे कि कितने जन बढ़े हैं। तो प्रदेश में एक दशक के दौरान जो जनसंख्या का दबाव प्रति वर्ग किलोमीटर में बढ़ा है वो 225 जन बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 225 जन। ठीक है, क्योंकि अब कितना हो गया? 1108 हो गया ना। तो 225 जनों की वृद्धि हुई है इसमें एक दशक के दौरान। ये बात समझ में आई आपको? चलिए अगला देखते हैं। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है। कौन सा है? सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो शिवहर जिले की है। इसमें 1882 लोग निवास करते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। कितने लोग निवास करते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में? 1882। ठीक है, तो क्या ये क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, मैंने बताया आपको। तो शिवहर में 1882 लोग निवास करते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। और यही है बिहार जिले का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला, शिवहर। ठीक है, और सबसे कम कौन सा है? कैमूर, जिसको भभुआ भी बोलते हैं। ये है सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, जहाँ कितने लोग निवास करते हैं? 488 लोग निवास करते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। कितने लोग? 488। और मैक्सिमम कहाँ का है? शिवहर का। कितने लोग निवास करते हैं? 1882 लोग। ठीक है, बिहार राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज है। तो ये याद रखिएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है बिहार राज्य का। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। गोपालगंज में कितना लिंगानुपात है? 1021। और मुंगेर में कितना है? 876। तो ये न्यूनतम है और गोपालगंज में मैक्सिमम है। अब आपको एक चीज़ बतानी है कि बिहार राज्य का टोटल कितना है। बिहार का आपको मुझे लिंगानुपात बताना है। ओवरऑल बिहार का लिंगानुपात कितना है? मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया। मैक्सिमम बिहार का गोपालगंज है 1021। मुंगेर का निम्नतम है। अब आपको एवरेज बिहार का बताना है कि बिहार का कितना है, ये आपको मुझे बताना है। कमेंट करके बताइए नीचे। 2001 से 2011 के दौरान राज्य की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है? 25.4%। क्वेश्चन पूछा जाता है इन सब चीज़ों से, इसीलिए मैंने इन पे वीडियो बनाया है। वही चीज़ें रखी हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं। तो जब दशकीय वृद्धि दर कितनी है दोस्तों? 25.4। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जो जिला है वो मधेपुरा है। कौन सा है? मधेपुरा। यहाँ पे कितनी हुई है? 31.1% की दशकीय वृद्धि दर रही है पिछले 10 सालों में। यहाँ 31.1% लोग दशकीय वृद्धि हुई है। जबकि अरवल में सबसे कम हुई है 18.9%। और ओवरऑल कितनी है? 25.4%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना में राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है? 61.8%। हर स्लाइड पे आपको अलग अलग चीज़ मिलेगी। यहाँ पे साक्षरता है, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या है, यहाँ पे क्या है? जनसंख्या है, यहाँ पे क्या है? ग्रामीण और शहरी जनसंख्या है, यहाँ पे कुल जनसंख्या का है।
तो ऐसे करके मैंने हर चीज़ को अलग रखा है, जो चीज़ जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको उसी हिसाब से क्रम में लगाया है। 2011 की जनगणना में राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है? 61.8%, जिसमें महिला साक्षरता दर कितनी है? 51.5%, और पुरुष साक्षरता दर है 71.2%। ओवरऑल कितनी है साक्षरता दर? 61.8%। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये, इसीलिए ब्लू भी है। देश के सभी 35 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में अवरोही क्रम में बिहार का साक्षरता दर में देश में सबसे अंतिम स्थान है। तो साक्षरता के मामले में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में सबसे अंतिम स्थान है बिहार का। ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा दोस्तों? रोहतास है। ठीक है, कितना? सबसे सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है। 73.4% यहाँ की साक्षरता है। पुरुष साक्षरता भी रोहतास में सबसे ज़्यादा है, महिला साक्षरता भी सबसे ज़्यादा रोहतास में ही है, इसीलिए ओवरऑल रोहतास सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला भी है। पुरुष साक्षरता पूछे सबसे ज़्यादा कहाँ की है, तो रोहतास की। महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो रोहतास में है। ठीक है, अगर न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले की बात करें तो पूर्णिया की है। पूर्णिया में 51.1% साक्षरता दर है। ठीक है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला मैंने जिला बताया रोहतास, 82.9%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है। कौन सा है? पूर्णिया है, क्योंकि साक्षरता दर निम्नतम कहाँ की है? पूर्णिया की है। और पुरुष साक्षरता दर भी कहाँ की निम्नतम है? पूर्णिया की है। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है? रोहतास। पुरुषों की सर्वाधिक साक्षरता रोहतास, महिलाओं की सर्वाधिक साक्षरता रोहतास। लेकिन पूर्णिया में ऐसा नहीं है। पूर्णिया में साक्षरता दर सबसे कम है, पुरुष साक्षरता दर भी सबसे कम है, लेकिन महिलाओं की जो साक्षरता दर सबसे कम है वो सहरसा में है। कहाँ पे है? सहरसा में है, 41.7%। और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला रोहतास। तो ये मैंने बता ही दिया, रोहतास की साक्षरता दर सबसे अधिक है। ठीक है, साक्षरता दर भी सबसे अधिक, पुरुष साक्षरता दर भी सबसे अधिक, और महिला साक्षरता दर भी सबसे अधिक। पूर्णिया के बारे में अगर बात करें तो पूर्णिया में निम्नतम साक्षरता दर है और पुरुष की साक्षरता दर भी निम्नतम है, लेकिन महिलाओं की स्थिति में सहरसा है जिसकी साक्षरता दर सबसे कम है। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा अगली वीडियो किस पे बनाऊं, और प्लीज़ 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 5 सब्सक्राइबर आप मुझे दिलाइए मिनिमम। और मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपको बिल्कुल भी कोई भी चार्ज कभी नहीं लूँगा। फ्री चीज़ें, फ्री PDF, फ्री मॉक भी मैं इवन फ्री ही देता हूँ। आप मॉक लगा सकते हैं, वीडियोस मॉक की पड़ी हैं और भी मैं बनाऊँगा। आपको लगता है किसी चीज़ पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए, वो भी आप मुझे बताओ, बस आप मुझे सपोर्ट करो, बाकी मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। तो बिहार राज्य में अनुसूचित जातियों की बात करें अगर SC शेड्यूल कास्ट की, तो इसमें SC जातियों की जो कुल जनसंख्या वाले राज्य की कुल जनसंख्या है वो 15.9 है। यानी कि जो टोटल 100 लोग रहते हैं तो उसमें 15.9 यानी ऑलमोस्ट 16 लोग शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड हैं। तो बिहार राज्य में अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का कितना है? 15.9%। कितना है? 15.9%। और देश में अगर इसकी बात करें कौन सा क्रम है, तो बिहार तीसरा राज्य है, तीसरा स्थान बिहार का आता है अनुसूचित जातियों के मामले में। बिहार का तीसरा स्थान है और प्रतिशतता की दृष्टि से 15वां स्थान है। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? गया है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? गया राज्य में करते हैं। और सबसे कम कहाँ निवास करते हैं? तो शिवहर में करते हैं। कहाँ करते हैं? शिवहर में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाला जिला भी गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, जनसंख्या के मामले में भी गया शीर्ष पे है, प्रतिशतता के मामले में भी गया ही शीर्ष पे है, लेकिन जनसंख्या के मामले में शिवहर है और प्रतिशतता के मामले में किशनगंज है। ये यहाँ पे एक परिवर्तन है, इसको आप याद रखिएगा। ये बात हम किसकी कर रहे थे? अनुसूचित जाति SC की बात हम कर रहे थे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब्स की बात करते हैं। तो शेड्यूल ट्राइब्स 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में ST की जो अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या है और राज्य की कुल जनसंख्या का 1.3% है। कितना है? 1.3%। और SC कितना था?
15.9%। तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों चीज़ें, वो 15 है और ये 1.3 है। देश के कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर बिहार का स्थान देखें तो 15वां है, किसकी दृष्टि से, शेड्यूल ट्राइब्स की दृष्टि से, और प्रतिशतता की दृष्टि से 28वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 28वां। बस ये बहुत मुश्किल है कि ये पूछे, इसमें ये चीज़ पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने उसको ब्लू भी किया हुआ है। ये चीज़ें बहुत कम पूछी जाती हैं, ना के बराबर, सिर्फ आप जान लो, कभी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा, पश्चिमी चंपारण। यानी सर्वाधिक जो अनुसूचित जनजाति निवास करती है वो पश्चिमी चंपारण में करती है, और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति का निवास करती है, शिवहर में। तो शिवहर में ना तो एससी ज़्यादा निवास करते हैं ना एसटी ज़्यादा निवास करते हैं। ये आप याद रखिएगा एक चीज़, कि शिवहर को आप किस लिए याद रखेंगे, ना यहाँ एससी ज़्यादा निवास करते हैं ना एसटी निवास करते हैं, इसमें ये न्यूनतम है। और पश्चिमी चंपारण किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एसटी के लिए पश्चिमी चंपारण जनसंख्या के मामले में भी और प्रतिशतता के मामले में भी, और एससी के लिए गया जनसंख्या के मामले में भी और प्रतिशतता के मामले में भी। तो जब आप ऐसे करके याद करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रतिशतता वाला मैंने बता दिया, पश्चिमी चंपारण है। न्यूनतम में 3 जिले लगातार आते हैं, औरंगाबाद, समस्तीपुर और खगड़िया। इनमें 0.04, तीनों का आंकड़ा समान है, इसीलिए न्यूनतम में इन तीनों को रखा जाएगा, औरंगाबाद, समस्तीपुर और खगड़िया। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो। अगर धर्मानुसार जनसंख्या बिहार में हम देखें तो हिंदू सबसे ज़्यादा निवास करते हैं 82.7%। उसके बाद मुस्लिमों की जनसंख्या है 16.9%। उसके बाद ईसाई निवास करते हैं 0.12%। उसके बाद सिख निवास करते हैं 0.02%। उसके बाद बौद्ध 0.02, जैन 0.02। तो इनको आप कैसे ही पलट लें, हिंदू मुस्लिम ईसाई, इनको एक क्रम में आपको याद रखना है। उसके बाद सिख जैन बौद्ध, ये तीनों बराबर हैं, तो इनको आप कैसे भी रख लें, लेकिन शीर्ष 3 आपको याद होने चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा। हिंदू मुस्लिम सिख आता है ना, तो यहाँ पे सिख नहीं है, यहाँ पे ईसाई है। हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन, तो HMC आप याद रखिए, हिंदू मुस्लिम ईसाई, या इसको हीमू ई याद कर सकते हैं आप, हीमू ई। तो ऐसे करके आप इसको याद रखिए। हिंदू 82.7, मुस्लिम 16.9, ईसाई 0.12, सिख 0.02, बौद्ध 0.02, जैन 0.02। तो इनको तो आपको याद करने में कोई दिक्कत होगी नहीं। उसके बाद जो अन्य धर्म है, जो अधर में आते हैं 0.01, और जो ऐसे हैं जिन्होंने अपना धर्म नहीं बताया, धर्म वो नहीं बताना चाहते, ऐसे लोग 0.24% निवास करते हैं बिहार में। तो ये था बिहार में धर्म अनुसार जनसंख्या। तो ये आप याद रखिएगा, हिंदू पहले पे, मुस्लिम दूसरे पे और ईसाई तीसरे पे। उसके बाद सिख बौद्ध जैन को आप कहीं भी लगा सकते हैं क्योंकि ये बराबर बराबर हैं। बिहार राज्य में सबसे अधिक हिंदू जनसंख्या के प्रतिशत वाला जिला लखीसराय है, और सबसे कम वाला जिला जो है वो है किशनगंज। यानी सबसे अधिक हिंदू जनसंख्या का कहाँ निवास करती है, लखीसराय में 95.6%, और सबसे कम जिला जो है, सबसे कम वाला जिला है वो है किशनगंज। यहाँ केवल 31.4% हिंदू जनसंख्या निवास करती है, और सबसे अधिक मुस्लिम प्रतिशत जनसंख्या वाला जिला किशनगंज है। तो ये यहाँ उल्टा समझ लीजिए कि यहाँ पे हिंदू कम निवास करते हैं तो यहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा निवास करते हैं, और यहाँ पे हिंदू सबसे कम ज़्यादा निवास करते हैं तो यहाँ पे मुस्लिम सबसे कम निवास करते हैं। लखीसराय में सबसे कम मुस्लिम निवास करते हैं तो हिंदू यहाँ ज़्यादा करते हैं, और किशनगंज में मुस्लिम ज़्यादा करते हैं तो यहाँ हिंदू कम करते हैं। तो इस तरह आप याद रखिए, लखीसराय और किशनगंज ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, और क्वेश्चन इस पे से पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ ये क्वेश्चन को आपके सामने रखा है। अब आप मुझे 5 सब्सक्राइबर देंगे, वीडियो कैसा लगा आपको ये बताएंगे, और सारी चीज़ों को याद रखेंगे। PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, सब्सक्राइब अवर चैनल। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।